हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप लोगों को मतलब कि आपके प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज हम लोग इस क्लास को प्रैक्टिकल से ही बस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में ही। पहले मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल होते कैसे हैं। तो देखिए बेटा, अगर जो मैं आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करता हूँ तो सबसे आपके क्या है, प्रैक्टिकल के टाइम पर दो फेजेस रहते हैं। दो फेजेस क्या रहते हैं कि जैसे आपका एक तो क्या रहता है, वाइवा होता है। वाइवा होता है जो आपका कौन लेता है बेटा, एक्सटर्नल रहता है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है कि बाहर से आपको कोई एग्जामिनर आएगा जिसे आप ना उसे जानते हो, ना आपने उसे पहले कभी देखा है, और क्या है वो आपका क्या है, वाइवा लेगा, आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा, एक तरीके से आपका इंटरव्यू टाइप लेगा। उसके बाद में यहाँ पर दो फेजेस की जो बात कर रहा हूँ, तो वो दो फेजेस क्या क्या होते हैं। फेज नंबर वन क्या होता है बेटा कि आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना रहता है ना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना रहता है। अब जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आपको क्या है, एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। उस सब्जेक्ट का जो आपके प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसमें से आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, और उसका जो प्रोसीजर है, जो प्रिंसिपल है, वो सब चीज आप लोगों को क्या है, खुद से करना पड़ेगा, यानी कि वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो टेस्ट चल रहा है, अब आपका टेस्ट चल रहा है। ओके, साथ ही में जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है ना, जो आपकी क्या है, प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल मतलब जो आपने एक प्रैक्टिकल की जो कॉपी आपने बनाई होगी, उस प्रैक्टिकल की कॉपी को आपके सबमिट कर लिया जाएगा। उस पर सिग्नेचर करके उसके ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं उस पर भी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी सबमिट कर ली जाएगी। साथ ही में आप क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इसी टाइम पर आपको क्या है, 10 या 15 या 20 एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिसको आपको क्या है, 10 मिनट में सोल्व करना होता है। 10 मिनट में आपको सोल्व करना रहता है इन एमसीक्यूज को। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं, सेशनल के साथ में एमसीक्यूज दे देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के टाइम पर एमसीक्यूज देते हैं, और ये एमसीक्यूज आपके सिलेबस या प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही रहते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग ये चीजें आपकी होंगी प्रैक्टिकल टाइम पर, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितनी चीज हो रही है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है, और साथ ही में आपका 10 नंबर का आपके एमसीक्यूज होंगे। अब आप जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो बेटा आपके पास में क्या रहेगी, एक कॉपी रहेगी। एक कॉपी रहेगी, क्या रहेगी बेटा, कॉपी। कॉपी में आपको इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट लिखना है, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, कौन सा सेमेस्टर, वो सब कुछ लिखना है आपको। साथ ही में आप क्या है, जो प्रोजेक्ट अपना प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उस प्रैक्टिकल का आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर इस कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है, उसका क्या 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 ऑब्जेक्ट है, क्या आपका अपरेटस रिक्वायरमेंट है, क्या आपका क्या है बेटा, केमिकल रिक्वायरमेंट है ना। तो अब यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने नोट्स के अंदर, जो सेकंड सेमेस्टर में नोट्स आने वाले हैं, सर आपने रेफरेंस क्यों नहीं ऐड किया। अब देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, क्या बेटा आप वहां पर क्या है, रेफरेंस लिखोगे किसी चीज का, नहीं लिख सकते, क्योंकि उस टाइम पर आप खुद से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो रेफरेंस लिखा भी नहीं जाता इसमें। आपको क्या क्या लिखना है, सिंपली ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, और आपका प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, और आपका रिजल्ट, और कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन। ये तो यही पॉइंट्स आपके लिखे जाते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, और इनको पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है जी, अब ये प्रैक्टिकल कॉपी लिखने की इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर जो आपका कॉलेज ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मोबाइल फोन से देख करके लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि आप ही लिखोगे। सब लोग मोबाइल फोन से देख करके लिखते हैं, तो आप लोग भी लिख सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि आपने अगर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो उसको याद करो, बैक एंड पर वो पहले खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद में ये तो आपका हो गया जो कॉलेज लेवल पर चीजें हो रही है। अब जो दूसरा फेज आता है, सेकंड फेज जो बेटा आपका रहता है, सेकंड फेज में क्या होता है कि आपका क्या है, एक्सटर्नल जो आएगा, है ना, जो बच्चे आपका एक्सटर्नल आएगा, वो आपका कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि आपके कॉलेज में मैक्सिमम कॉलेज में 60 सीट होती है ना, 60 सीट होती है। अब 60 सीट का मतलब है कि क्या, अगर जो हम 4 स्टूडेंट का एक बैच लगाए, तो टोटल 15 बैच बैठेंगे, क्योंकि उस दिन तो सभी बच्चे आते हैं।
टोटल कितने 15 बैच बैठेंगे, 15 चौका 60, और अगर जो 5 बैच लगाए तो 12 बैच बैठेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बैच को मैक्सिमम 15 बैच है मान लीजिए, एक बैच को मैक्सिमम 5 से 8 मिनट लगती है क्वेश्चन पुटअप होने में और उसको बाहर आने में। यानी कि लगभग लगभग आपका 1.5 या 2 घंटे में प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है। अगर जो मैं बोलूं तो 1.5 या 2 घंटे में प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों को मैं टाइमिंग के साथ में बता रहा हूँ सारी चीजें, कि 1.5 या 2 घंटे में आपका प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल है वो लेकर के चला जाता है। क्यों लेकर के चला जाता है बताता हूँ अभी। क्योंकि बेटा उसका एक दिन में एक ही कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होता, वो आपके आसपास से जितने कॉलेजेस है सबको कवर करेगा। किसी किसी कॉलेज में वो सबसे शुरू में पहुंच जाएगा, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में आ गया सबसे पहले, अभी तो आपने प्रैक्टिकल लिखना शुरू भी नहीं किया था। ठीक है। बट एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो आपकी कॉपी है, जो मैंने अभी आपको पीछे यहाँ पर ये कॉपी दिखाई थी कि आप ये कॉपी लिख रहे हो, ये कॉपी को आपको एक्सटर्नल के सामने लेकर के जाना होता है, और एक्सटर्नल आपकी इस कॉपी पर क्या है, अपना एक साइन करता है। आपकी इस कॉपी पर अपना एक साइन करेगा, और ये साइन क्या है, बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट है, अदरवाइज इस साइन के बिना आपकी कॉपी मतलब मान्य नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपकी कॉपी पर सिग्नेचर हो आपके जो प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल आ रहा है। ठीक है जी। चलिए, अब एक्सटर्नल क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है, कि एक्सटर्नल के पास चलेंगे तो वहां पर हमें बिहेव कैसा करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर जो मैं बेटा बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका एक्सटर्नल हूं और मैं आपके सामने आकर के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मैंने आपका मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है। इनऑर्गेनिक का ही आपका प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर रहता है उसी का वो ही प्रैक्टिकल ले जाता। अब यहाँ पर अब क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। कि आज आपका ऑब्जेक्ट क्या है प्रैक्टिकल का। तो आपको मैंने कल भी बताया था और आज बता रहा हूं कि जो आप ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, मुंह जुबानी रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे क्या, कि इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए, थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए। प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, पर जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उससे ही। ठीक है। तो ये चीजें होगी दो। उसके बाद में फिर वो आएगा आपके सिलेबस पे, क्योंकि उसके आंखों के सामने आपका सिलेबस की एक फोटो कॉपी रखी हुई रहती है। तो आपका सिलेबस आएगा। अब आपका जब सिलेबस आएगा बच्चे, तो सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे। अब वो सिलेबस में से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि रिएक्शन लिख करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, है ना। अगर जो कोई एडा दिमाग का हुआ तो वो रिएक्शन में लिखवा लेगा। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फार्माकोपिया क्या होती है, फार्माकोपिया क्या होती है, फार्माकोपिया की स्पेलिंग लिख करके बताओ। हमसे तो पूछा था फार्माकोपिया की स्पेलिंग लिख करके बताओ, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, फार्माकोपिया की स्पेलिंग लिख करके बताइए। तो अब भाई इसमें बच्चा, भाई स्पेलिंग लिखने में कि यार स्पेलिंग तो मैं शायद गलत लिख दूं, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। फार्माकोपिया की स्पेलिंग पूछ लेगा। अब भैया आप ये बताइए कि एसिडिफायर क्या होते हैं, बताइए एसिडिफायर क्या होते हैं, है ना। तो ये आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पूछेगा। और हमारा जो एचएपी का एक्सटर्नल आया था एचएपी का, वो तो आराम से बैठ गए थे, थोड़े वो ओल्ड एज के थे, तो उन्होंने तो वाई वाई नहीं लिया था। वो आराम से बैठे, उन्होंने समझाया कि बेटा देखो तुम यूपी से हो, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था जिसका मेरा 33 वाला नंबर पे रोल नंबर था, उसका 32 था, और 31 वाला भी यूपी का था, और फिर 34 वाला, फिर जो 34 नंबर पे था वो एमपी का था। तो हम 3 यूपी वाले थे हमारे ग्रुप में, और हम 3 हमेशा जाते थे साथ में, है ना। 30 से 34 तक जाता था हमारे ग्रुप में। तो क्या हुआ कि वो बैठ कर समझा रहे, देखो बेटा तुम घर से बाहर रह रहे हो, है ना, इतनी दूर पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ना, इधर उधर की चीजों में मत ध्यान देने लगना, है ना। मैं तुमसे क्वेश्चन भी क्या पूछूं, मुझे पता है कि तुम अगर जो बताओगे तो ठीक है, नहीं भी बताओगे फिर सॉरी बोल दोगे, और उनसे कुछ मतलब नहीं है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर तुम अच्छे से पढ़ो। वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्होंने समझाया। ऐसा भी होता है, वो एग्जामिनर कैसा है, एक्सटर्नल कैसा है, उसके दिमाग के ऊपर बात है। ठीक है जी। तो ये आप मत एज्यूम करना कि आपके पास सामने वैसा आ जाए, ये किस्मत वालों को होता है, और हमारी किस्मत अच्छी थी। ठीक है। पूछ भी लेता तो क्या पूछता, पता तो था ही। चलिए,
तो अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रोसीजर पूछ लेगा, सिलेबस से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब अगर जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है ना, अगर जो फॉर एग्जांपल समझिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उन इन दैट केस क्या करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो बेटा आपको सिंपली बोलना है सर या मैम, जो भी आई हुई है, सर या मैम सॉरी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, बस। या फिर जो भी सर या मैम है डायरेक्टली बोल देना सॉरी, सॉरी मैम या सॉरी सर, बस इतना बोल देना। इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना कि एक मिनट बस, बस आ गया याद, एक मिनट एक मिनट, बस बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आ रहा है यार, बस एक मिनट अभी, बस एक 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 मिनट चांस दो, बस एक मिनट, एक, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आराम से सॉरी बोल दो, बात खत्म हो गई, कि आपसे नहीं याद आ रहा है, अब वो फिर अगले पर मूव करेंगे, क्योंकि उनका समय की कीमत है ना। ये चीज आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बैच में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, पहले जो इधर से बैठा रहेगा, रोल नंबर वाइज बैठते हैं वहां पर, जैसे आपका मान लीजिए 40 रोल नंबर है, और आपसे आगे वाले क्या है 3 और गए हुए, तो क्या है कि आपका क्या है 37, 38, 39 और फिर 40 वाला रोल नंबर बैठेगा। 37, 38, 39 और 40, इस चीज का याद रखना। और क्योंकि उनको तुम्हारी शकल से तुम्हारे नाम वाम याद नहीं है, ठीक है, कि तुम उनके घर वाले नहीं लगते, तो वो सीक्वेंस वाइज बैठोगे, ताकि तुम्हारे रोल नंबर पर तुम्हारे अकॉर्डिंग नंबर चढ़ सके, जैसे तुम आंसर बता रहे हो। और तुम सोचोगी ओ मेरी गर्लफ्रेंड का रोल नंबर 37 है, तो मैं मेरा 40 नहीं, मैं तो उसके साथ में बैठूंगा, हाँ, कोई उसके बराबर में बैठ कर तो दिखा दे, तो ऐसा मत करना। वहाँ सीक्वेंस वाइज ही बैठना, क्योंकि 40 रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो 40 से ही क्वेश्चन पूछेंगी, और क्या है वो फिर 40 के आगे ही मेंशन कर देगी, ठीक है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना। अब फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने 37 नंबर से कोई क्वेश्चन पूछा और आपसे वो आंसर बनता है, तो आपको क्या है शांत रहना है। 37 वो नहीं बता पाया, फिर 38 से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 38 नहीं बताया, फिर 39 से, 39 नहीं बता पाया, फिर आप पर आएगी बात, फिर आपको बताना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि प्रैक्टिकल वाले दिन, चाहे पूरे आपने सेमेस्टर में कैसे भी ड्रेसिंग सेंस में गए हो, प्रैक्टिकल वाले दिन प्रॉपर ड्रेस पहन करके जाना। ये घर वर की जैकेट या फिर इस तरीके से कपड़े मत पहन करके जाना, प्रॉपर कॉलेज की ड्रेस में जाना, ठीक है। शूज चल जाएंगे, अगर जो तुम लोगों के पास में कॉलेज वाले नहीं है, प्रोफेशनल वाले शूज नहीं है, वो ब्लैक या ब्राउन वाले, तो आप क्या है अपने स्पोर्ट्स शूज पहन करके जाना चाहते हो, वो चल जाएगा। बट आपकी जो टाई है, जो आपकी शर्ट है, वो अच्छे से प्रेस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कपड़े शर्ट बाहर निकली हुई है, ऐसा मत करना। सभी लोग प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में पेपर जो आपका प्रैक्टिकल है वो देने के लिए जाइएगा, आई कार्ड पहन करके जाइएगा, ठीक है। और वो भी नहीं, चोमू भी नहीं बनना है कि आई कार्ड ऐसे इस वाली चेन में रख ले, नहीं, आई कार्ड ऐसे नॉर्मली गले में डाला हुआ रहना चाहिए। टाई वाई अगर जो है कॉलेज की, तो टाई लगा के जाना। बेल्ट भी अगर जो कॉलेज की है तो ठीक है, अदरवाइज अपनी नॉर्मल बेल्ट, मतलब ड्रेसिंग सेंस भी आपका अच्छा होना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल है तो एप्रोन आपके पास में होना चाहिए, लैब कोट आपके पास में होना चाहिए, और ग्लव्स आपके पास में होना चाहिए, मास्क आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ओके। क्योंकि कि लैब में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्योंकि कि प्रैक्टिकल करते टाइम बाहर से एक टीम आती है जो चेकिंग करती है कि प्रैक्टिकल यहाँ चल कैसा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से आते हैं वो लोग, तो वो आपका जिस बच्चे के पास लैब कोट नहीं हो वो बाहर भगा देते हैं, अगर जो आपके कॉलेज वालों ने नहीं भगाया। तो लैब कोट जरूर से जरूर रख के जाना। ये लैब कोट मतलब जो तुम्हारा एप्रन रहता है व्हाइट कलर का, इतना तो पता होगा, वो जरूर लेकर के जाना, ठीक है। और पूरे सेमेस्टर कैसे भी गए हो, आज या फिर जब भी 4 दिन तुम्हारे प्रैक्टिकल चलेंगे, तो एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में आप लोगों को जाना, ठीक है। तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन बचा है मेरी साइड से। अगर जो आपको कुछ डाउट है तो वो वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, ऑल द बेस्ट, ठीक है, विद माय बेस्ट विशेस। एंड विद दिस सेशन मिलते हैं आप लोगों को शाम को 6 बजे यूट्यूब पर और 7 बजे एप्लीकेशन। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। और बच्चे अच्छे से करके आना, और सब कुछ तुम्हें पता है, बस रिलैक्स माइंड रहना, ओके। और जो जो चीजें बताई इनको याद रखिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।